जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। आइए आज की डिवोशन के लिए फिर से हम लोग और एक संदेश सुनेंगे। पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हम धन्यवाद देते हैं और एक शुभ अवसर आप हमें दिए ताकि हम आपकी महिमा कर सके और आपकी वचन को सुन सके। और इस वचन के द्वारा तू हमें अगुवाई करना और आशीषित करना कि हम वचन के अनुसार जीवन व्यतीत कर सके और समझ सके। यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके, हम लोग मैं जो आज बात करूंगा और वो है उद्धारकर्ता का मिशन उद्धारकर्ता का मिशन। लूका का 19 अध्याय और वचन 1 से लेकर 10 तक, और ख़ास करके हम लोग 10 वचन से बात करेंगे, पर मैं जस्ट पढ़ के सुना दे रहा हूँ आपको। वह एरियो में प्रवेश करके जा रहा था। वहाँ जकई नामक एक मनुष्य था जो चुंगी लेने वालों का सरदार था और धनी था। वह यीशु को देखना चाहता था कि वह कौन सा है, परंतु भीड़ के कारण देख ना सकता था क्योंकि वह नाटा था। तब उसको देखने के लिए वह आगे दौड़कर एक गुलर के पेड़ पर चढ़ गया, क्योंकि यीशु उसी मार्ग से जाने वाला था। जब यीशु उस जगह पहुंचा तो ऊपर दृष्टि करके उससे कहा, हे जकई, झट उतर आ, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। वह तुरंत उतरकर आनंद से उसे अपने घर ले गया। वह देखकर सब लोग कुड़कुड़ा कर कहने लगे, वह तो एक पापी मनुष्य के यहाँ जा उतरा है। जकई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु, देख, मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ, और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके ले लिया है तो उसे चौगुना फेर देता हूँ। तब यीशु ने उससे कहा, आज इस घर में उद्धार आया, इसलिए कि यह भी अब्राहम का एक पुत्र है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। ओके, एक ही वचन हम लोग ध्यान देंगे आज। 19 का 10 वचन, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने आया। उद्धारकर्ता का मिशन। आज मिशन के लिए बहुत सारे कार्यक्रम की आवश्यकता होती है, और यीशु मसीह पिता की ओर से एक इस धरती पर आया और पिता के मिशन को पूरा करना चाहा। और पिता का मिशन एक ही था कि खोए हुओं को ढूंढना। मैं कुछ बातें मैं बताना चाहता यहाँ पर जो हम लोग समझ सकते हैं। और हम देखते हैं कि जब यीशु जकई के घर पे आया तो जकई का जीवन बदल गया। वो खोया हुआ था अपने दुनिया में, पैसों की मामले में वो आगे था और धनी था, और वो शिक्षित व्यक्ति भी था। और ये व्यक्ति यीशु को जानना चाहता था, समझना चाहता था कि वो कैसा है। तो यीशु उसको जब उसके घर में आया तो उसका जीवन को बदल दिया। क्या आपने कभी सोचा कि प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया जो उसका जीवन बदल गया? उसने अपनी संपत्ति निकाल कर दान कर दिया। उसका यीशु मसीह का एक नाम था जो मनुष्य का पुत्र। एक व्यक्ति उसके काम को आदर और मूल्य देता है। एक व्यक्ति उसका मनुष्य का पुत्र ना, उसके काम, एक व्यक्ति का काम को आदर और मूल्य देता है। अगर हम एक व्यक्ति के विषय में जानना चाहते हैं तो उसके कार्य सबसे महत्वपूर्ण होता है। उस कार्य के द्वारा हम उसका आदर करते हैं और मूल्य को समझ पाते हैं कि वो कैसा है। अगर आप कार्य गलत करते हो तो लोग आपको गलत तरीके से देखते हैं। अगर आप अच्छे काम करते हो तो लोग आपको अच्छा कहते हैं। तो यीशु मसीह का यहाँ पर जो व्यक्ति है
उसके कार्य से उसका आदर कर रहे थे और मूल्य देते थे। उसका एक उपनाम, ये जो नाम है मनुष्य का पुत्र, एक व्यक्ति को दर्शाता है और जो सच में हम उसके कार्य को देखकर आज आदर कर सकते हैं। उसका मिशन बहुत ढूंढने आया, उसका एक ही मिशन था, वो ढूंढने आया। काम निश्चिंत है, सुधार के लिए नहीं आया, बदलने के लिए नहीं आया, वो पूर्ण रूप से बदल कर रखा। ये एक उसका अद्भुत था जो हम देख सकते हैं। पूर्ण रूप से छुड़ाने के लिए आया, किसी को सुधारने के लिए नहीं आया। वो किसी को बोलते ना कि तुम सुधर जाओ, नहीं तो तुम्हें ये हो जाएगा, वो नहीं, वो ये सब चीज़ें नहीं, वो पूर्ण रूप से छुड़ाना चाहा। और उसका काम वह बचाने आया। उसका काम क्या, हर एक को बचाना चाहता, हर एक जो खोए हुए हैं उनको बचाता है। उसका एक काम था, उसका नाम, उसका मिशन, उसका काम, उसका उद्देश्य। वे जो खोए हैं, पापी, केवल पथभ्रष्ट है परंतु खोया है। हर एक आज मनुष्य पथभ्रष्ट है और खोया हुआ है और पापी है। तो उसका उद्देश्य क्या था, खोए हों, पथभ्रष्ट पापी लोग, वो आया। आज बहुत सारे संसार में आज देख सकते हैं लोग पैसे के पीछे है, पैसों के लिए कुछ भी कर सकते हैं, पर परमेश्वर के लिए नहीं है। अगर आज आप किसी को पैसे के बारे में बताइए, उसका नींद उड़ जाएगा। अगर आप किसी को परमेश्वर के बारे में बताए, ईश्वर के बारे में बताए, तो वो हाय मानने लगेगा, अरे पकार बोलेंगे ऐसा। पर जब आप पैसे के बारे में बताओगे, हाँ कहाँ कैसे, ये सारी चीज़ें वो बताता। तो आज समाज में लोग सिर्फ पैसे चाहिए और नाम चाहिए। बट जब हम यीशु मसीह को देखते हैं, वो उसका मिशन ये था, एक उद्धारकर्ता का मिशन, उसका नाम, उसका मिशन, उसका काम, उसका उद्देश्य। आमीन। आप खुद पढ़िए और इसके विषय में देखिए। जक्कई खोया हुआ था और जक्कई का जीवन बदल गया। यीशु मसीह ने कहा कि ये इस घर में आज उद्धार आया है और ये भी अब्राहम का संतान है। आमीन। आइए प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति महिमा करते हैं। दयालु और करुणामय परमेश्वर, सारा आदर सारा महिमा हम तुझे देते हैं। धन्यवाद देते हैं आपकी मिशन के लिए। आपने कंप्लीट किया, आपने कभी किसी को सुधारा नहीं और ना ही आपने बोला कि बचाऊंगा, नहीं, आपने पूर्ण रूप से खोए को सही रास्ता दिखाया, छुड़ाया, बचाया और अपने साथ शामिल किया। धन्यवाद देते, तेरी स्तुति महिमा करते। प्रत्येक भाई बहनों को अभिषेक करो प्रभु यीशु, तेरी दया और कृपा उन पर बनाए रखो। यीशु नासरी के नाम से मांगते, आमीन। हे ब्रदर एंड सिस्टर, सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। शुभ रहे दिन आपका, आमीन।